मजनून की बीवी की महर और इद्दत का क्या हुक्म है। चुनांचे अगर खलवत सहीहा से पहले फस्क़ निकाह की सूरत पेश आई है तो महर बिल्कुल साक़ित हो जाएगा इस सूरत में, और इद्दत भी उसके ऊपर कोई वाजिब नहीं और ज़रूरी नहीं है। और अगर शौहर के मजनून होने के इल्म से पहले खलवत सहीहा हो चुकी थी और बाद में जुनून का इल्म होने के बाद फस्क़ निकाह की यहाँ पर नौबत आई तो पूरा महर इस सूरत में लाजिम और ज़रूरी होगा। और औरत भी हस्ब ज़ाब्ता औरत पर औरत पर इद्दत भी हस्ब ज़ाब्ता जो शरीयत का है उसी के मुताबिक उसके ऊपर इद्दत भी वाजिब होगी। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है अल-हिलतुन नाजिज़ा के सफ़ा 79 से, और आगे फतावा शाम वगैरह के अंदर है, फतावा दुर मुख्तार मा शामिया में है, वहिया यानी अल इद्दा फ़ी हक़्क़ हुर्रतिन तहीज़ु लित्तलाक़ औ फ़स्क़िन बिजमी अस्बाबिही बाद दुख़ूल हक़ीक़तन औ हुक्मन। इस तरीके की इबारत दुर मुख्तार मा शामी किताब तलाक़ बाबुल इद्दा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 181 जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से आगे जो है बदाइस सनाए में है फ़सख़ल अक़्द रफ़ाहु मिनल अस्ली व जअलहु कान लम यकुन वलौ लम हक़ीक़तु। इस तरीके की इबारत जो है नकल की गई है बदाइस सनाए किताब तलाक़ फ़स्लुन फ़ी बयान मा यरफ़उ हुक्मुन निकाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 653 पर इसको नकल किया है। अल मुंतका शरह मुवत्ता के अंदर है अन यकून अल जुनून बिहीहीन अल अक़्द फ़ग़र्रहा मिन नफ़्सिही फ़ख्तारत तलाक़ फ़इन काना दखल बिही फ़लह सुदाक़। इस तरीके की इबारत जो है अल मुंतका शरहुल मुवत्ता जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 121 पर इसको नकल किया। किताबुल मसाइल 5वीं जिल्द सफ़ा 276 पर भी इसको नकल किया गया है।